सरकार को इनकी बात को मान लेना चाहिए। पहले इनके साथ वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करना चाहिए। आज ये मान के चलो कि उनको आप रोजाना उकसाओ मत, रोजाना उनको इस तरह से घर बार छोड़ करके आंदोलन करने पे मजबूर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। और क्या दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले वादा करते हैं, फिर वायदा खिलाफी करते हैं, और फिर लाठी और डंडे के जोर से आंसू गैस के गोले छोड़ करके, बुलेट्स मार करके उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है फिर रातों रात उनके साथ मीटिंगें करते हैं और रातों रात फिर उनको विश्वास दिलवाते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर उस आंदोलन को समाप्त करते हैं। मतलब हर वक्त किसान को मारने की सोच रखती है सरकार। किसानों पर राजनीति करती सरकार कर ही रही है। इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी कि पहले उनको उकसाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर मारा जाता है, फिर उनके साथ समझौते किए जाते हैं। देवीलाल जी को त्याग की मूर्ति कहा गया था, किसानों का मसीहा कहा गया था, उसी के आधार पर ही आपने भी अपनी कुर्सी से त्याग दिया था। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या रही? अभी आंदोलन तो शुरुआत है, मुझे लगता नहीं कि लंबा खींचेगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है और माननी पड़ेगी। लंबा चला तो हमने तो पहले दिन से फैसला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पहले भी किसान आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अब की बार भी मैंने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि वो भी किसान के घर में पैदा हुआ है, उससे भी अपने राइट्स हैं। अगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप सब मौजूद थे वहाँ पे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट था। 5वां हमारा स्थापना दिवस था। ये उससे पहले हमारी पार्टी का इंशो हुआ करती थी, वो भी एक संगठन था हमारा, लेकिन उस संगठन को तो लोगों ने पहले दिन से ही बेईमानी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी। नीयत तो उसी वक्त उनकी खराब थी, तभी उन्होंने इस तरह के काम किए थे। लेकिन हमने नए सिरे से फिर युवा के संगठन को, इसको स्टूडेंट्स के संगठन को बनाने का काम किया, और आज हजारों की संख्या में स्टूडेंट आए हुए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे, कोई फजूल की बातें नहीं थी किसी भी तरह की। बहुत उत्साह के साथ सबने सबको सुना, और हमने भी अपने उन स्टूडेंट साथियों को बाकायदा तौर पे भाषण देने की बजाय आज उनसे खुल करके बातचीत करी कि हमने भविष्य में आपके लिए क्या करना है, वो उनको बताया। हैरानी की बात है, आज लिटरेसी रेट जो है हमारा वो पिछड़ता जा रहा है, जबकि हम दिल्ली के चारों तरफ है। हमारा लिटरेसी रेट जो है बहुत हाई होना चाहिए था। हमारा 75% है, केरला का 93% है। कारण उसका एक ही है कि वहाँ पे हर सब डिवीज़न के ऊपर यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज बने हुए हैं। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे IIT है, हर तरह के कॉलेज वहाँ पे है, हर तरह की एजुकेशन वहाँ बच्चों को दी जाती है। हमारे यहाँ पे तो हर साल कहते तो ये हैं कि एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन फीस हर साल बढ़ा दी जाती है। PhD के स्टूडेंट की फीस हर साल 2 गुना कर दी जाती है। हमारे यहाँ MBA का कोई स्टूडेंट है, कोई IIT का स्टूडेंट है, कोई आपके डॉक्टर बनना चाह रहा है, MBBS का है, उनकी फीस में सालाना बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा एक फैसला है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हरियाणा के हर बच्चे को मुफ्त में एजुकेशन देंगे, चाहे वो किसी भी तरह की एजुकेशन। आज तो एक और नई बड़ी बीमारी इन्होंने कर दी, नया एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया हरियाणा में। आर्ट्स वाले बच्चे को ये कहते हैं कि आप एक साइंस का सब्जेक्ट लोगे, अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में होता तो फिर आर्ट्स में एडमिशन नहीं लेता, फिर तो नॉन मेडिकल लेता। अब बच्चे का कहाँ किस एजुकेशन में इंटरेस्ट है वो बच्चा तय करेगा, ना कि उसके साथ आप किसी तरह की ज़बरदस्ती करोगे। इससे एजुकेशन का जो है स्टैंडर्ड भी कम हो रहा है
और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जिसका जहाँ मन है उसको उसमें दिक्कत आनी शुरू होगी। एक ये जो सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, इससे भी बच्चों में बहुत बड़ी दिक्कत है। ना तो वो प्लेग्राउंड में जा सकता, ना वो और दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता। उसको तो सारे साल इसी बात की चिंता रहती है कि इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, 2 महीने के बाद फिर उसने एग्ज़ाम देने। वो तो किताब का कीड़ा बन करके रह गया। जबकि ये उम्र उसकी जो है हर फील्ड में आगे बढ़ने की है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे और दूसरी एक्टिविटीज़ है कोई, हर एक्टिविटीज़ में उसको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम ये सारी प्रथाएं ख़त्म करेंगे, पुराना सिस्टम लागू करेंगे। एजुकेशन का सालाना एक एग्ज़ाम होगा, उसके बीच में उसकी अटेंडेंस कंपलसरी कर देंगे कि भाई इतनी अटेंडेंस ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में भी रहे, खेल में भी रहे, पढ़ाई में भी रहे, अन्य एक्टिविटीज़ में भी वो हिस्सा ले, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, वो भविष्य में और अच्छे से आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ें हम तय करेंगे। इलेक्शन में किस तरह की युवाओं की भूमिका रहने वाली है? हमने पहले से तय कर रखा है 50% युवाओं को टिकट देंगे, जिसमें आप मान के चलो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो आज PhD कर रहे होंगे, जिनकी उम्र 25 साल के आसपास होगी। हम उनको भी आगे लेकर के आएंगे। जब तक इन बच्चों को आगे नहीं करोगे आप, तब तक देश